मॉक सीट एलोकेशन होता क्या है और उससे पहले क्यों चॉइस फिलिंग करना जरूरी है जिससे आप वहां पे कंसीडर हो। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, फिर उनको ये चीज़ पता नहीं चल पाती, तो ध्यान दीजिएगा। जो भी बच्चे मॉक सीट एलोकेशन के बारे में जानते हैं तब भी ध्यान सुनिएगा, अगर नहीं जानते हैं तब भी ध्यान सुनिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। तो ये आपकी जोसा की वेबसाइट है और जानते हैं टोटल 138 इंस्टीट्यूट्स हैं, 23 IITs, एक IISc बैंगलोर इस बार ऐड हुआ है, 31 NITs, IIT शिवपुर, 26 IIIT एंड 56 GFTIs है। कुछ GFTIs इस बार नए भी ऐड हुए हैं। बात करें NIT, IIIT, GFTI में 80 ब्रांचेस के आसपास ऐड हुए हैं। ऐसे IITs में भी काफ़ी सारे ऐड हुए हैं। टोटल 4500 सीट्स बढ़ी हुई है। इस बार आपका अराउंड 690 चॉइसेस हैं NIT, IIIT, GFTI में। ऐसे ही बात करें आपके IITs में 300 प्लस चॉइसेस हैं, अराउंड 325 प्लस। तो आप खुद देखिए इतनी सारी चॉइसेस हैं, बच्चे कंफ्यूज हैं कैसे चॉइस फिलिंग करें। तो बेटा अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन है, V1 अकेडमी वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे लिखिए एंड तुरंत जाके सपोर्ट को परचेस करिए, क्योंकि इसके प्राइस भी बढ़ने वाले हैं। एंड जोसा प्लस CSAP प्रोग्राम का प्राइस अभी 2999 रुपीज है। बच्चों की डिमांड की वजह से इतना किया गया है, अदरवाइज इसका प्राइस बढ़ के 5000 रुपए होने वाला है। तो जाइए परचेज कर लीजिए। अभी जोसा प्लस CSAP में मिल क्या रहा है, V1 कोड यूज कर लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट प्लस जोसा CSAP IIT तीनों का प्रोजेक्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं आपको लास्ट ईयर कहां क्या क्या मिल रहा है। पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपके रैंक, होम स्टेट, ब्रांच के अकॉर्डिंग जोसा की अलग मिलेगी, CSAP की अलग मिलेगी। आपका अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप। ऐसा नहीं आज लिया कल खत्म, अभी से लेकर टिल पूरा लास्ट अगस्त तक सपोर्ट रहेगा। CSAP काउंसलिंग का शेड्यूल भी आ गया। जो भी बच्चे NIT, IIIT, GFTI टारगेट करें वो सपोर्ट जरूर लीजिएगा। CSAP काउंसलिंग में NIT, IIIT, GFTI बहुत पीछे रैंक तक मिलता है। ओनली चाहिए जो 1999 का, जिसमें जो अराउंड 5 सपोर्ट रहेगा, इसमें पूरा CSAP तक रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए जो आपको बेस्ट चाहिए, अदरवाइज गलती करोगे फिर आपको पछतावा होगा, भैया मेरी गलती होगी। इतने के चक्कर में ध्यान दीजिएगा, ये मत सोचिएगा अगले 4 साल आपके डिसाइड होंगे आपके चॉइस फिलिंग जैसे आप करोगे तो जो आपकी रैंक पे बेस्ट रहेगा वो आपको सजेशन मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और जिनकी भी रैंक पीछे CSAP काउंसलिंग में आपको अलॉटमेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे 7 जून 8 बजे के पहले चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, 1 लाख बच्चा किया, 50,000 बच्चा किया, 1.5 लाख किया, वो आपका कंसीडर होंगे अलॉटमेंट में, ध्यान दीजिएगा। और 8 जून मॉर्निंग 2 बजे अलॉटमेंट होगा। अगर मान लो आपने 8 बजे तक केवल 10 चॉइस भरी थी, वो 10 चॉइस कंसीडर होंगी। उसके बाद चाहे आप रात 12 बजे तक 100 चॉइस भर दो, 8 बजे तक जितनी भी चॉइसेस फिल की होंगी, ये ध्यान दीजिएगा, आपका 8 बजे तक जितनी भी चॉइसेस फिल की होंगी 7 जून को, आपका वही कंसीडर होंगी और वही आपका सिस्टम ले लेगा और आपका 8 जून मॉर्निंग में आपका 2 बजे आ जाएगा। फिर से बोल दे रहा हूं, 7 जून 8 बजे के पहले जितने बच्चों ने चॉइस फिलिंग की होगी वो कंसीडर होंगे। एक तरह का ये अलॉटमेंट ही है, बट इस अलॉटमेंट के बाद सबसे मेन अलॉटमेंट 10 जून 1 बजे आएगा, ध्यान दीजिएगा। 9 जून शाम 5 बजे तक जितने बच्चों ने चॉइस फिलिंग की होगी। इसके बाद जो बच्चे चॉइस फिलिंग में गलती किए रहते हैं, आप यहां से उठा के यहां पे आते हैं। 9 जून शाम 5 बजे जो आपका अलॉटमेंट आएगा उसमें आपको जो कॉलेज मिल रहा है वो होप फॉर बेस्ट, आपको वही कॉलेज मिल जाए या उससे बढ़िया भी मिल सकता है, उससे लो भी मिल सकता है। इट डिपेंड्स कि आपका उसके बाद कितने बच्चे चॉइस फिलिंग चेंज किए। बट उसके बाद बच्चे कम चेंज करते हैं, चांसेस यही होती है जो मॉक 2 में मिला है वो आखिरी तक मिल जाना चाहिए। 10 जून 1 बजे अलॉटमेंट होगा, तो ध्यान दीजिएगा 9 जून शाम 5 बजे तक। तो इससे पहले आपको चॉइस फिलिंग बेटा कर लेनी है। अगर आपको मॉक 1 में जाना है, मॉक 2 में जाना है, इससे पहले कर लेना है। और अगर चॉइस फिलिंग में हल्का सा डाउट है, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज है चॉइस फिलिंग को लेकर, आपको बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। जितने बच्चों ने हमारा सपोर्ट लिया है सबका चॉइस फिलिंग वगैरह हो चुका है। जो बच्चे अभी ले रहे हैं 4 से 5 घंटे के अंदर मेंटर का अलॉटमेंट होगा और उसके बाद आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग भी दे दी जाएगी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बेटा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्या, उसके बाद 11 जून शाम 5 बजे के बाद कोई भी चॉइस फिलिंग में चेंज नहीं होगा पूरे राउंड्स में, ध्यान दीजिएगा। राउंड 1 सबसे मेन, जिस भी बच्चे को राउंड 1 में सीट मिलती है, मोस्टली बच्चों को मिलती है राउंड 1 में जिनकी रैंक बढ़िया रहती है, उन बच्चों को ध्यान दीजिएगा। SAF पे करना है मैंडेटरी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना मैंडेटरी है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फ्री स्लाइड्स अपलोड करना मैंडेटरी, तो वो सबके रिगार्डिंग प्रॉपर वीडियोस आती रहेगी। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बार राउंड 1 काफी लंबा चल रहा है, 13 जून से लेकर 26 जून के बीच में SAF पे करने का टाइम है, बहुत लंबा टाइम है, ध्यान दीजिएगा। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, चॉइस फिलिंग जो भी फिल करिएगा एक बार अपनी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। जो बच्चे हमारा ले रहे हैं सपोर्ट उनको चॉइस फिलिंग मिल रही है, साथ में प्रेडिक्टर भी मिल रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, सब कुछ मिल रहा है जिससे आपका कोई टेंशन ही नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपके लिए चीजें हैं। इसके अलावा कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा। मॉक सीट अलॉटमेंट, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे जो बच्चों ने फिल किया ये आपका मॉक अलॉटमेंट हुआ, अब 10 जून को दूसरा हुआ, इतने आपका यही जो आपका कहने का मतलब शाम को 5 बजे 11 जून तक भरे जाओगे वो आपका एक्चुअल अलॉटमेंट होगा। देखा जाए तो ये एक एक्चुअल अलॉटमेंट मान सकते हो, बट जितने बच्चों ने यहां तक फिल किया होगा वो एक अलॉटमेंट है, फिर जितने बच्चों ने यहां तक किया होगा एक अलॉटमेंट है। ये देखा जाए तो यहां पे 3rd टाइम अलॉटमेंट हो रहा है, बट जो बच्चों ने यहां तक कर लिया अभी अलॉटमेंट हो गया। अब इसके बाद राउंड 1 के टाइम
राउंड 1 के बाद कोई चॉइस फिलिंग चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। यहां तक तो आप चेंज कर सकते थे, इसके बाद चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो बच्चा अगर चॉइस फिलिंग में गलती किया उसको एक अलॉटमेंट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 से लेकर 100 तक भरा, 50 नंबर आपको मिल गया, बट 50 नंबर से नीचे आपको कोई कॉलेज चाहिए होगा, तो बेटा वो अगले राउंड में थोड़ी ना मिलेगा, आप फ्लोट करोगे तो उससे ऊपर के ही कॉलेज कंसीडर होंगे। तो चॉइस फिलिंग ऐसी बनाई है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। कोई ऐसा कॉलेज कहीं मत भर दीजिए जिससे एट रैंडम आपको दिक्कत हो जाए। बहुत सारा बच्चा गलती से भैया कॉलेज मेरा आ गया, अब जैसे मान लो गलती से आ गया, चलो मान लो अगले राउंड में इससे ऊपर कोई कॉलेज आपके रैंक पे अलॉट हुआ तो बढ़िया बात है। अगर नहीं हुआ, इसके ऊपर ऐसा कोई कॉलेज था नहीं जो आपके रैंक पे अलॉट हुआ, तो पूरा आपका साल खराब। हाँ, 90 ट्रिपल IIT GFT तो सीसा कौन से में दिलवा देंगे, बट IIT है तो IIT बेटा ओनली जोसा में मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिए। मिलता हूं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट और सपोर्ट लीजिएगा, V1 कोड यूज कर लेना, अदरवाइज आपके प्राइसिंग बढ़ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आज रात 12 बजे के बाद उससे पहले आप ले लो, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। कोड डालने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपकी फीस कम हो जाएगी। इसके अलावा कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।